अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव चा। अर्थात सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा मैं हूँ। मैं ही सबका प्रारंभ हूँ, मध्य हूँ तथा अंत भी मैं ही हूँ। यह वाक्य केवल एक धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का रहस्योद्घाटन है। भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश ने सृष्टि की रचना और धरती पर मानवीय अस्तित्व के रहस्यों को उजागर किया था। उनके शब्दों में छिपी गहराई सदियों से मानवीय मस्तिष्क को चुनौती देती आ रही है। आज आधुनिक विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। विज्ञान हमें बताता है कि बिग बैंग की घटना के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस बिग बैंग की घटना के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व और ऊर्जा एक दहकते हुए गोले में समाई हुई थी और इस गोले में अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि यह विस्फोट किसने और क्यों किया। वह दहकता हुआ गोला कहां से आया जिसने इस अनंत ब्रह्मांड को जन्म दिया? और अगर इस गोले का निर्माण 15 अरब वर्ष पहले हुआ था तो इस गोले के निर्माण के पहले क्या था? ये वो सवाल हैं जिसे वैज्ञानिक आज भी हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर उत्तर के साथ नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विज्ञान ने जीवन की रचना के कुछ हिस्सों को जरूर समझ लिया है, लेकिन मृत्यु का रहस्य आज भी उसी स्थान पर खड़ा है। आखिर एक जीवित प्राणी के शरीर से ऐसा कौन सा तत्व निकल जाता है जो उसे मृत बना देता है? यह सवाल वैज्ञानिकों को हमेशा से ही चुनौती देता रहा है। आधुनिक तकनीक और चिकित्सा ने अद्भुत प्रगति की है, लेकिन वे अभी तक किसी मृत शरीर में फिर से जीवन का संचार नहीं कर पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक इस स्थिति को मात्र जीव विज्ञान का अंत मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यहां से ईश्वर की सत्ता शुरू हो जाती है। ब्रह्मांड की रचना को समझने के लिए वे उन गूढ़ और अज्ञात शक्तियों की तलाश में लगे हुए हैं जिन्हें वे विज्ञान के दायरे में नहीं ला सकते। कुछ धर्मों में यह मान्यता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड या सृष्टि को सिर्फ 6 दिनों में रचा और फिर 7वें दिन आराम किया। इस मान्यता के अनुसार पहले मानव को बनाया गया और उसकी पसली से स्त्री की रचना की गई। लेकिन यह कहानी ना तो हमारे वेदों और हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा स्वीकार की जाती है और ना ही आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन करता है। हिंदू धर्म में सृष्टि की रचना का वर्णन वेदों और पुराणों में अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। हमारे वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके विस्तार और उसके संचालन के सिद्धांत बहुत गहराई और सटीकता के साथ समझाए गए हैं। वेदों में सृष्टि के पहले की स्थिति को शून्यता कहा गया है, जिसमें से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी से मेल खाती है, जिसमें यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का आरंभ एक विशाल विस्फोट से हुआ था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। हमारे ऋषियों ने सूर्य को स्थिर और पृथ्वी को उसकी परिक्रमा करते हुए वर्णित किया है। वेदों में स्वास्थ्य और चिकित्सा की जानकारी आयुर्वेद में मिलती है, जो कि अथर्ववेद का एक अंग है। आयुर्वेद में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के माध्यम से जीवन की अवधारणा को समझाया गया है। प्राचीन समय में जड़ी बूटियों, योग और ध्यान के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता था, जिसका आज भी उपयोग हो रहा है। वहीं सामवेद में मंत्रों का उच्चारण और ध्वनि की शक्ति का उल्लेख मिलता है, जिससे न केवल मानसिक शांति बल्कि शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक विज्ञान में इसे ध्वनि चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। लेकिन आधुनिक युग की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस युग में लोग हमारे वेदों में बताए गए सत्य से ज्यादा वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करते हैं। पिछले साल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हबल टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की एक तस्वीर खींची, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आखिर ऐसा क्या है उस तस्वीर में कि जिसने भी इसे देखा वो अचंभित हो गया, और क्यों इस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं।
वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासा लगातार ब्रह्मांड पर नजर बनाए हुए है और अक्सर वह अंतरिक्ष से ली गई अद्भुत तस्वीरों को दुनिया के साथ साझा करती रहती है। लेकिन जो नजारा साल 2021 में सामने आया वह आपको हैरान और सोचने पर मजबूर कर देगा। नासा ने 2 रहस्यमयी तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें से एक को उन्होंने मिस्टिक माउंटेन नाम दिया है। इस तस्वीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति नींद में डूबी हुई हो। इसके साथ एक दूसरी तस्वीर भी है जो वेदों में वर्णित भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की है, जो योग निद्रा में लेटे हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस तस्वीर की तुलना अगर हम भारतीय वेदों में वर्णित भगवान विष्णु की योग निद्रा वाली छवि से करें तो हमें इन तस्वीरों में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे दोनों के बीच कोई अनजाना संबंध है। यह तस्वीर हबल टेलीस्कोप के माध्यम से कैरेना नेबुला से ली गई है, जो हमसे 7500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कैरेना नेबुला ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारा निर्माण क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हाइड्रोजन गैस की विशाल मात्रा मौजूद है, जिससे नए तारों का निर्माण होता है। अब अगर हम हिंदू शास्त्रों की ओर रुख करें तो गौड़ीय वैष्णववाद में सात्वत तंत्र में भगवान विष्णु के 3 रूपों का वर्णन मिलता है: महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और प्रलय में हर रूप का अपना गहरा और रहस्यमयी योगदान होता है। महाविष्णु जो कर्णोदक पर विराजमान है, जो इस संपूर्ण संसार में जीवन का बीज बोने वाले हैं। उनकी शक्ति से ही अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, मन और अहंकार का जन्म होता है। यह महाविष्णु महामाया द्वारा रचित समस्त ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी हजारों आंखें और हजारों भुजाएं हर दिशा में फैली हुई हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इस विराट रूप का उल्लेख करते हुए कहा गया है, ये वह पुरुष हैं जिनके हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों चरण हैं। वे पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटकर भी 10 अंगुल से परे रहते हैं। उनका अस्तित्व अनंत है, जो संसार की हर चीज में व्याप्त है, लेकिन फिर भी इस संसार से परे हैं। फिर आता है गर्भोदक्षाई विष्णु का रहस्यमयी रूप, जो हर ब्रह्मांड में आत्म विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ये महामाया द्वारा रचित समस्त ब्रह्मांड में आत्माओं की आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी सत्य का उल्लेख किया है, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और यह वही स्वरूप है जिसे चातुर्मास या देवशयन काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा और सबसे रहस्यमयी रूप है क्षीरोदक्षाई विष्णु का। ये वही हैं जो हर जीवित प्राणी के भीतर आत्मा के रूप में निवास करते हैं। जब हम कहते हैं कि हर कण में भगवान है, तो असल में हम क्षीरोदक्षाई विष्णु की ही बात कर रहे होते हैं। उनकी उपस्थिति हर जीवित प्राणी की आत्मा के रूप में है, जो अदृश्य होते हुए भी सर्वत्र है। यह तीनों रूप मिलकर एक गूढ़ रहस्य को समेटे हुए हैं, जो मानव मस्तिष्क से परे है। श्री हरि विष्णु, जिनके पास देवता अपनी मदद की गुहार लगाने आते हैं, जिन्होंने 24 अवतार धारण किए हैं और जिन्हें हम परमात्मा, परब्रह्म आदि विभिन्न नामों से जानते हैं, वो क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु ही हैं। नासा की प्रसिद्ध मिस्टिक माउंटेन तस्वीर, जो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की तस्वीर के समान है, हमें वेदों में वर्णित खगोल विज्ञान की सटीकता की ओर इशारा करती है। लेकिन असली रहस्य तब गहराया जब नासा ने इसी के 2 महीने बाद एक और तस्वीर जारी की। इस तस्वीर को हैंड्स ऑफ गॉड यानी भगवान का हाथ नाम दिया गया। यह तस्वीर लाखों लोगों द्वारा इंस्टाग्राम पर पसंद की जा चुकी है। इसे देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे गहरे काले अंतरिक्ष में एक सुनहरी संरचना उभर रही हो, मानो शून्य से निकलता हुआ हाथ, जो किसी अज्ञात शक्ति का आशीर्वाद प्रतीत होता है। नासा के अनुसार यह संरचना हमारी पृथ्वी से 20,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, विज्ञान इस अनंत ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जान पाया है।
ऐसे में इस विराट ब्रह्मांड के निर्माता का पता लगा पाना विज्ञान के लिए आज भी एक चुनौती है। परंतु यह अवश्य साबित हो रहा है कि हमारे वेदों में जो ब्रह्मांड और ईश्वर के विषय में बताया गया है वही वैज्ञानिक खोजों में सामने आता जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ, विशेष रूप से वेद, न केवल पूर्ण वैज्ञानिक हैं बल्कि शाश्वत सत्य को धारण किए हुए हैं। बाकी अन्य धर्म ग्रंथ मनुष्यों की कल्पनाओं पर आधारित हैं जिनमें सत्य की कमी है। यह घटना कहीं न कहीं विज्ञान और धर्म के बीच के उस अदृश्य धागे को उजागर करती है जो शायद इस ब्रह्मांड के परे किसी अनजाने सत्य की ओर इशारा कर रहा हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।